लिफ्ट स्किल चैनल के ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर हम F&O में ट्रेड करते हैं तो हेजिंग सबसे बेस्ट विकल्प होता है ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर अगर हमको सिर्फ एक ही हेजिंग का नॉलेज है तो यहाँ पर हम लंबे समय तक यहाँ सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम हेजिंग के साथ लंबे समय तक सक्सेसफुली इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हेजिंग से रिलेटेड कई कॉम्बिनेशन का हमको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर कई स्टूडेंटों के ये सवाल रहते हैं कि सर सिर्फ एक ही हेजिंग आप बता दीजिए, उसी को लेके हम यहाँ ट्रेड करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ अगर हमको एक ही हेजिंग का नॉलेज होगा तो लंबे समय तक यहाँ सक्सेसफुली ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ कि हमको एक से ज्यादा हेजिंग का नॉलेज होना क्यों जरूरी होता है अगर हम यहाँ हेजिंग के साथ F&O में ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ बोर्ड पर मैं निफ्टी का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, रियल मार्केट सिनारियो के नंबर लेके यहाँ समझाऊंगा तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर बोर्ड पे चीजों को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर एट प्रेजेंट जो निफ्टी की यहाँ पर क्लोजिंग हमको नजर आ रही है वो निफ्टी की क्लोजिंग है 18,665 के लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास है, थोड़े बहुत नंबर राउंड फिगर में लेने के लिए कम ज्यादा कर सकता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। वैसे नंबर रियलिस्टिक नंबर के आसपास के ही नंबर यहाँ मैं लूंगा। निफ्टी की यहाँ पर क्लोजिंग इस लेवल पे है और यहाँ पर मेरा व्यू है कि इस एक्सपायरी तक निफ्टी का ट्रेंड डाउन रह सकता है, निफ्टी नीचे की तरफ गिर सकता है, निफ्टी की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे जाके कहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं कोई हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ एक जो कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में आता है कि भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई निफ्टी नीचे रह सकती है तो यहाँ मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करूं। तो अब कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब यहाँ मान लो मैंने देखा 18,700 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस यहाँ पर 80 रुपीज का यहाँ पर चल रहा है, इसको यहाँ मैंने शॉर्ट करा। अब इसका फॉर स्ट्राइक प्राइस 18,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इसका प्राइस 40 चल रहा है। यहाँ राउंड फिगर में नंबर ले रहा हूँ लेकिन रियलिस्टिक नंबर के आसपास के ये नंबर हैं। इसको यहाँ पर 40 पर मैंने बाय करा। अब ये जो पोजीशन मैंने क्रिएट करी ये अपने आप में कॉल क्रेडिट स्प्रेड हेजिंग का तरीका है। अब लेकिन इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं मेरी रिस्क कितनी है तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में मेरी जो रिस्क निकल के आ रही है वो 60 पॉइंट की है और इस कॉम्बिनेशन में मुझे रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, इस कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम रिवॉर्ड 40 पॉइंट का है। यानी यहाँ पर मेरी रिस्क तो ज्यादा है लेकिन मुझे रिवॉर्ड यहाँ पर कम मिल सकता है। मेरा व्यू है यहाँ मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या ये फेवरेबल कंडीशन हुई, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई। वहीं अगर हमारा व्यू सेम है और हम इसकी जगह दूसरी हेजिंग का अगर यूज करें जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल हो तो वो हमारे लिए एक बेटर विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, व्यू तो हमारा कि भाई नीचे की तरफ निफ्टी की क्लोजिंग होगी तो हम यहाँ पर जो दूसरा हेजिंग का तरीका होता है पुट डेबिट स्प्रेड, उस कॉम्बिनेशन का यूज करके देखें कि भाई उस कॉम्बिनेशन को अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या निकल के आएगा। अब पुट डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम नियर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को राइट करते हैं।
तो यहाँ मैंने देखा 18,600 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जिसका प्राइस यहाँ पर 40 चल रहा था, इसको 40 पर बाय करा। और 18,500 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट ऑप्शन जिसका प्राइस 20 चल रहा था, इसको यहाँ पर 20 पर मैंने सेल कर दिया। व्यू मेरा वही है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ये अपने आप में पुट डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब यहाँ अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में मेरी मैक्सिमम रिस्क है 20 पॉइंट की और मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है यहाँ पर 80 पॉइंट का। यानी सिर्फ 20 रुपए की रिस्क लेके यहाँ मुझे 80 रुपए रिवॉर्ड मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से क्या हुआ, ये अपने आप में एक फेवरेबल कंडीशन हुई। निफ्टी सेम प्राइस पे, व्यू हमारा सेम, लेकिन यहाँ अलग अलग दो हेजिंग कॉम्बिनेशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ क्या होता है, हर दिन मार्केट का सिनारियो अलग होता है, हर वीक में मार्केट का सिनारियो अलग होता है। कई बार यहाँ पर विक्स डाउन होती है तो प्रीमियम काफी कम होते हैं, कई बार विक्स बढ़ी हुई होती है तो प्रीमियम ज्यादा होते हैं। तो अगर हम सोचें कि सिर्फ एक ही हेजिंग सीख लेते हैं और जिंदगी भर उस हेजिंग के साथ काम करते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमको अलग अलग हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करने में काफी आसानी रहती है कि इस वीक में हम कौन सी हेजिंग का यहाँ यूज करें। अब आपके सामने दोनों हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन थे, व्यू हमारा सेम था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड में कितना अंतर आया। पहले हेजिंग में 40 रुपए सिर्फ मिल रहे थे लेकिन 60 रुपए की रिस्क थी, यहाँ पर सिर्फ 20 रुपए की रिस्क है और 80 मिल जाएंगे। अगर दो ट्रेड इस तरीके के कॉम्बिनेशन में गलत होते हैं और तीसरा भी सही होता है तो भी हम वहां प्रॉफिट में रहेंगे यहाँ पर, और वहां पर अगर दो गलत हो गए और एक ही सही हुआ तो वहां हम काफी बड़े लॉस में रहेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा समझाने का मतलब ये था आपको एग्जांपल के साथ कि सिर्फ एक ही हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन के पीछे भागने के बजाय हम जितने भी अलग अलग हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन सीख सकते हैं हमको सीखना चाहिए और मार्केट के सिनारियो के हिसाब से उस कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए कि इस मार्केट में इस वीक में कौन सा हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन फेवरेबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।